स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हिंदी ग्रामर में गद्य साहित्य की विधाएं। इसका अगला पार्ट है ये। और इससे पहले गद्य साहित्य की अन्य विधाओं को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। उन्हें देखने के लिए आप हमारे पुराने वीडियो की ओर क्लिक करें। गद्य साहित्य की 10वीं विधा है यात्रा वृतांत या फिर यात्रा साहित्य। स्टूडेंट्स, यात्रा वृतांत में किसी भी यात्रा का वर्णन किया जाता है जिसमें राइटर के द्वारा जो यात्रा की जाती है, और इसका सबसे मुख्य जो होता है कि यात्रा वृतांत में इस तरह से यात्रा वृतांत लिखा जाता है कि उसको जो भी पाठकगण पढ़ें तो उन्हें उस यात्रा के बारे में रोचक जानकारियाँ, वहाँ के जो प्रसिद्ध स्थान हैं, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं और वहाँ का अच्छा बुरा जो भी माहौल है, वातावरण, उन सब से पाठक परिचित हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है। और इसका प्रारंभ जो है आधुनिक काल में ही हुआ है। और इसका अर्थ होता है यात्रा धन वृतांत, यानी इसके नाम से ही परिलक्षित होता है कि इसमें किसी यात्रा का वर्णन किया जाता है और लेखक किसी यात्रा का या किसी घटना का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। और इसके द्वारा लेखक की जो है विशेषताएं भी परिलक्षित होती हैं कि लेखक उस यात्रा को कितने रोचक तरीके से पूरी वहाँ की यात्रा का जो है विवरण उसमें प्रस्तुत कर रहा है। और यात्रा वृतांत के जो लेखक हैं प्रमुख रूप से जिनका नाम प्रसिद्ध है उनमें है राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश और विनय मोहन शर्मा। इनके अलावा और भी लेखक हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये लेखक जो हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और रामधारी सिंह दिनकर ने देश विदेश यात्रा वृतांत और बालकृष्ण भट्ट ने कतिकी का जहान लिखा हुआ है। और इस विधा में अनौपचारिक और आत्मव्यंजक वर्णन किया जाता है, यानी इसमें किसी भी तरह की औपचारिकताएं यानी जो नियम है गद्य साहित्य के उनको आवश्यक नहीं है। उन नियमों का इसमें पूरी तरह से पालन करना, औपचारिकताएं पूरी करना इस तरह से नहीं होता है। और गद्य साहित्य की ये विधा बहुत ही रोचक और मनोरंजक भी होती है। यात्रा का सरस और रोचक वर्णन सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक धरातल पर होता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है। गद्य साहित्य की अगली विधा है रिपोर्ताज। स्टूडेंट्स, रिपोर्ताज का मूल रूप से जो है ये शब्द फ्रांसीसी शब्द है और इसका अर्थ होता है सरस और भावात्मक अंकन, यानी इस तरह से इसमें इसको लिखना कि किसी भी घटना या संस्था की कलात्मक रूप से इसमें इस तरह से रिपोर्ट तैयार करना कि जिसे पाठक पढ़े तो उसे उस घटना के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। और रिपोर्ट तैयार करके जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है उसको ही रिपोर्ताज कहा जाता है। यानी रिपोर्ट जो है अंग्रेजी शब्द है और रिपोर्ताज जो है फ्रांसीसी शब्द है। और इसमें लेखक घटना का स्वाभाविक वर्णन करता है, यानी जो भी घटना घटित होती है उसका बहुत ही स्वाभाविक तरह से वर्णन किया जाता है। और गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है ये। और इसके कुछ प्रमुख रिपोर्ताज लेखक जो हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, विष्णु प्रभाकर जी हैं माचवे, श्याम परमार, अमृत राय और रांगे राघव और प्रकाश चंद्र गुप्त। मुख्य रूप से ये लेखक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गद्य साहित्य की अगली विधा है गद्य काव्य या गद्य गीत, यानी किसी सघन अनुभूति को कलात्मक लय से गद्य में प्रस्तुत करना गद्य काव्य कहलाता है। स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही समझा कि गद्य में भी एक काव्य विधा के रूप में गद्य को लिखा जाता है और ये आधुनिक विधा है। यानी गद्य काव्य में रसमयता होती है, यानी रस से परिपूर्ण होता है, कलात्मकता होती है, भावात्मक यानी जिसमें बहुत ही अच्छी तरह से उसको भावात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, और चमत्कारिकता यानी एक तरह से चमत्कार की तरह उसमें लिखा जाता है। ये गद्य काव्य की प्रमुख विशेषताएं होती हैं और इसे सघन अनुभूति को कलात्मक लय से लिखा जाता है। और कुछ गद्य काव्य के लेखक जो हैं इस प्रकार हैं वियोगी हरि, रामवृक्ष बेनीपुरी और राम कृष्ण दास आदि।